अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से यह वायदा किया था कि वो दीपावली से पहले देश के नागरिकों को जीएसटी में एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा करेंगे और आज कल रात उसका ऐलान हुआ और जीएसटी रिफॉर्म लागू किया गया है देश में, जिसे जीएसटी 2.0 का नाम दिया जा रहा है। क्या है ये जीएसटी का नया फार्मूला, नई स्लैब्स? इससे आम आदमी की जिंदगी में, गरीब की जिंदगी में, किसान की जिंदगी में, नौकरी पेशा के तबके की जिंदगी में, स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में, युवाओं के व्यापारियों की जिंदगी में क्या बदलाव आने जा रहा है और क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और क्या बढ़ती हुई महंगाई पर हम नियंत्रण पा सकते हैं? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, कल देर रात निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पश्चात देश को जीएसटी 2.0 के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये तय किया था कि इस बार वो जीएसटी को लेकर कुछ बड़े रिफॉर्म्स ला रहे हैं और कीमतें कम करने के लिए, जीएसटी स्लैब्स की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कम करने के लिए कुछ नए फार्मूलों के साथ आ रहे हैं। बहन भाइयों, वो फार्मूला अब सार्वजनिक हो गया है। भारत की सरकार ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद यह तय किया है कि हम 2 स्लैब खत्म करेंगे, 28% और 12%। यानी जिन पर 28% था वो खत्म, जिन पर 12% था वो खत्म। लेकिन खत्म का मतलब 0 नहीं होता। कोई 28 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया, किसी को 28 से घटाकर 18 कर दिया गया। वो क्या है जो सस्ता हुआ और वो क्या है जो महंगा हुआ, आज आप सब ने पढ़ लिया होगा। उसे बताने की, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बहन भाइयों, क्या ये जीएसटी का फार्मूला और जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस ये आम आदमी, व्यापारियों को, वेंडर्स को, ये सबको काफ़ी परेशान किए हुए थे? किसानों के लिए भी दुखदाई तकलीफ दे थे? और क्या ये जो रिफॉर्म हुआ है इससे क्या बदलेगा? क्या हम महंगाई को रोक पाएंगे? क्या आम आदमी की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जिसे हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, क्या उसके थाली में और या उसकी लाइफ स्टाइल में ये नए स्लैब क्या कुछ इनरिच कर पाएंगे उसे? और ये जो जीएसटी की स्लैब्स और इसका जो मकड़ जाल था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। हालांकि अभी भी 16 पन्ने का पीडीएफ जारी हुआ है, सस्ता महंगा, सस्ता महंगा, क्योंकि हर चीज़ का नोटिफिकेशन होता है। ये कोई अकेले भारत सरकार का फैसला नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल का फैसला है, जिसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व है, हर राज्य की अपनी एक से है और सबकी सहमति से ये हुआ है। ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें, एक नया स्लैब भी तैयार हुआ। ये स्लैब है 40% का, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स। ये किस पे लगेगा? शराब पे, सिगरेट पे, तंबाकू पे, बीड़ी पे, गुटखा पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे 40% का टैक्स। यानी अब आम आदमी कोल्ड ड्रिंक पिएगा 40% लगेगा। बड़ा आदमी तो अब कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, बीच वाले पीते हैं, अब आपको 40% देना है। इस रिफॉर्म से जो सबसे अच्छी बात है, दूध, दही, घी, पराठा, रोटी, ब्रेड, ये सब मुक्त हुई। और एक सबसे बड़ी डिमांड थी हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। इस पर 18% का जीएसटी लगता था, वो जीएसटी खत्म हुआ, 0 कर दिया। ये एक बहुत सराहनीय फैसला रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कराने पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अभी भी बहनों भाइयों, बहुत से रिफॉर्म बाकी हैं। कांग्रेस कह रही जो किए हो हमारे कहने पे किए हो। ये गब्बर सिंह टैक्स था, जीएसटी, जो राहुल गांधी के दबाव में कम किया गया, ऐसा कांग्रेस पार्टी का क्लेम है। तो सुनिए कि प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या कहा और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भारत में जीएसटी को लेकर किस तरह का मंतव्य है और कल रात के इस फैसले का जनता, पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट्स, अपोजिशन, ये क्या ओपिनियन रखते हैं। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा।
अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अब जीएसटी में केवल दो प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी, वह 40% तक के कर दायरे में उन्हें रखा गया है। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो इसको प्री दिवाली गिफ्ट कह रही है भारत की सरकार, और इससे हासिल क्या क्या हुआ है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी झटके भी लगे हैं। तो आज की परिचर्चा हम शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सिद्धार्थ कलंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों के बड़े पत्रकार हैं, जिन्हें जीएसटी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस कमेटी के, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। और देश के मशहूर अर्थशास्त्री, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर MK अग्रवाल साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।